हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CESC लिमिटेड के शेयर के बारे में। 201 आज के सेशन में 0.25% ऊपर। और CESC के डेली चार्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं बिकॉज बड़े ही इंटरेस्टिंग डेली चार्ट्स है और बड़े इजी टू अंडरस्टैंड डेली चार्ट्स है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेलिंग और बाइंग का ऑलमोस्ट टग ऑफ वॉर चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने CESC ले रखा है या लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको लेवल्स की जानकारी पूरी मिले। चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, टग ऑफ वॉर से मेरा मतलब ये है कहने का कि एक पर्टिकुलर लेवल है जिसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, एंड दैट लेवल इज 200। आप सोचोगे कि 200 के ऊपर तो ऑलरेडी चल रहा है तो कैसे नहीं तोड़ पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे CSC में क्या है ना, अगर आप एक पैटर्न देखोगे डेली चार्ट्स के ऊपर में, सिर्फ अगर एक पैटर्न देखोगे तो जो मेजोरिटी ऑफ द मूव आता है ना स्टॉक के अंदर में, वो या तो सिर्फ बाइंग 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 होता है 4 दिन लगातार, फिर 4 दिन लगातार सेलिंग आ जाता है, फिर से एक बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पे CSC के अंदर, फिर लगातार 3 रेड कैंडल्स बन जाएगी। अगेन यू कैन सी अ स्ट्रिंग ऑफ रेड कैंडल्स विद वन ग्रीन कैंडल इन द मिडल, और फिर हमारे को लगातार 3 दिन बाइंग देखने को मिल रही है। बेसिकली किसी भी एक लेवल के ऊपर में ब्रेकआउट करने का एक तरीका होता है जो हमारे को बार बार स्टॉक्स में देखने को मिलता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आप इमेजिन करो कि ये 200 का लेवल है, ये जो मैं दो लाइंस बना रहा हूँ इसके नीचे तरफ 200 का लेवल है, यहाँ पे अगर हम एक बार के लिए इमेजिन करें, राइट, ये 200 का लेवल है हमारा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने का तरीका ये बिल्कुल सही है। अगर ये 200 का लेवल है तो ये तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, जहाँ पे रेड कैंडल आपको हमेशा एक सेलिंग का पर्सपेक्टिव बताता है, सेलर का पर्सपेक्टिव बताता है। ग्रीन कैंडल आपको हमेशा बायर का पर्सपेक्टिव बताता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेड कैंडल का जो टॉप है वो एक ग्रीन कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग दे रही है। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट। ऐसा नहीं होता है कि ग्रीन कैंडल बन रही है फिर रेड कैंडल बन रही है तो रेड कैंडल उसको तोड़ दे रही है। दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर इन सिंपल वर्ड्स कि CSC एक बारी में जब बाइंग इसके अंदर में आती है ना तो 200 क्रॉस तो कर देता है, लेकिन जैसे ही सेलिंग आती है 200 तोड़ भी देता है दोबारा से। एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन CSC। हमारे को दोबारा से दिख रहा है ये कि पिछले कल भी जो क्लोजिंग आई थी वो 199 की आई थी। अब आज इसने 200 की क्लोजिंग दे तो दी है, लेकिन ये कल से 200 तोड़ भी सकता है। 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज 200 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई नया लेवल आता है किसी भी स्टॉक में तो वहां पे रेजिस्टेंस हमेशा हमारे को देखने को मिलती है, और वही हमारे को होते हुए यहाँ पे CSC में नजर भी आ रहा है। तो CSC के अंदर में अब जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है वो 185 का है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, और 185 से पहले भी घूमा है सितंबर में ही। तो यहाँ पे डबल सपोर्ट है यहाँ पे 185 का, लेकिन देयर इज अ डबल रेजिस्टेंस ऑफ 210। लेकिन 210 से बड़ी रेजिस्टेंस जो मैं देखना चाहता हूँ CSC में, कि क्या 200 के लेवल को या 200 के लेवल के करीब कैन अ ग्रीन कैंडल टेक आउट अ रेड कैंडल। अगर वो हो जाता है इसके अंदर में तो वहां पे आप समझो कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रही है और वहां पे बायर्स अब कंट्रोल में आ रहे हैं शेयर के। जब तक वो नहीं होता ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी कि कभी ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन गई तो 200 पार हो गया, फिर 4 रेड कैंडल्स बन गई तो 200 फिर से टूट गया। So that is going to happen, that is going to happen unless and until we see a scenario like this happening in CSC। तो ऊपर की तरफ 210, नीचे की तरफ में 185। वैल्यूएशन जिसकी थोड़ी महंगी है लेवल पे, डेफिनेटली 19 का पी मल्टीपल है, नॉर्मली 10-12 के पी मल्टीपल पे चलता है। तो जो भी लोग अब एंटर करेंगे, मेक श्योर दैट यू हैव योर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से गिरावट आई तो मैंने कब और कहाँ निकलना है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन CSC। आपका क्या विचार है CSC के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई सवाल है आपका तो वो भी आप डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।